राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज प्रसंग 2 है श्रीमद् भागवत गीता का। भगवान से भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण जी को पर ब्रह्म स्वीकार किया। प्रत्येक जीव ब्रह्म है, लेकिन परम पुरुषोत्तम भगवान परम ब्रह्म है। पिछले प्रसंग के श्लोक का अर्थ निकालते हुए परम धाम का अर्थ है सबों के परम आश्रय या धाम। पवित्रम का अर्थ है शुद्ध और भौतिक कलमश से बेदाग है। पुरुषम का अर्थ है परम भोक्ता। शाश्वतम का अर्थ है आदि या सनातन। दिव्यम का अर्थ है दिव्य। देवम का अर्थ है देवता। भगवान अजम का अर्थ है अजन्मा। विभुम का अर्थ है महानतम। विभुम महानतम। कोई अर्जुन को चाटुकार ना समझ ले, इसलिए अर्जुन ने उसी श्लोक में ही नारद, देवल, असित और व्यास का भी विवरण दिया कि उन्होंने भी भगवान को परम ब्रह्म माना। भगवान श्री कृष्ण के लिए वही बातें बोलते हैं वो लोग, ये लोग भी, विद्वान लोग भी, आचार्य लोग भी, और नारद, देवल, असित और व्यास इन सब ने भी भगवान श्री कृष्ण को भगवान ही माना। इसलिए ही अर्जुन कहते हैं जो भगवान श्री कृष्ण आप कह रहे हैं, मतलब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मतलब अर्जुन कह रहा है कि आप जो कह रहे हैं वह मैं सत्य मानता हूँ। अर्जुन ने यह भी कहा कि भगवान के व्यक्तित्व को समझना आम लोगों के बस का नहीं है, बड़ा कठिन है। बड़े से बड़े देवता भी नहीं समझ पाए, उन्हें समझ पाने में समर्थ नहीं रहे हैं। मानव मात्र भक्त बनकर ही कुछ समझ सकता है। इसलिए मानव मात्र के लिए भक्ति ही एक ऐसा रास्ता है जो भगवान को जानने का रास्ता प्रशस्त करता है। अतएव भगवत गीता को भक्ति भाव से ग्रहण करना चाहिए। किसी को यह नहीं समझना चाहिए कि वह कृष्ण के तुल्य है। कृष्ण से कोई तुलना नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण अतुल्य थे, वो परब्रह्म है और सबसे अलग सर्वशक्तिमान साक्षात परमेश्वर के स्वरूप थे। भगवत गीता को हम विनीत भाव से समझ सकते हैं क्योंकि यह महान रहस्य है। ये महान रहस्य अर्जुन कह रहे हैं। भगवत गीता का प्रयोजन मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से उतारता है। प्रत्येक मनुष्य अनेक प्रकार की कठिनाइयों में फंसा रहता है। जैसे अर्जुन कभी कठिनाई में नहीं, कठिनाइयाँ तो उन लोगों के परिवारों पे बहुत ज़्यादा आई है, लेकिन कुरुक्षेत्र की लड़ाई जैसी कठिनाई और असमंजस की स्थिति उनके सामने नहीं आई कभी। और उसी असमंजस की स्थिति में उनके प्रश्न आए और उन प्रश्नों का भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, और उत्तर से ही वो उस जो है ना कठोर प्रश्नावलियों से पार हो पाए। कठोर प्रश्नावलियाँ जो उनके दिमाग में घूमा करती थी उससे पार हो पाए। गीता का प्रवचन हुआ, सभी मनुष्य मात्र के लिए दिया गया और भविष्य की आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत है। और आदर्श मान करके हम अगर चलते हैं तो संसार में ऐसी कोई बाधा नहीं है जो बाधाओं को के निराकरण में बाधाएं नहीं दूर होती है, लेकिन बाधाओं के निराकरण में रास्ता ढूंढ ले। मनुष्य का अस्तित्व अनास्तित्व के परिवेश में है। अनास्तित्व मतलब अस्तित्व तो है लेकिन अनास्तित्व के परिवेश में है। हमारा अस्तित्व सनातन है। मनुष्य का अस्तित्व सनातन मतलब बहुत पुरातन काल से है, लेकिन हम किसी न किसी कारण असत में पड़ जाते हैं या डाल दिए जाते हैं। असत का अर्थ उससे है जिसका अस्तित्व ही नहीं है। असत का अस्तित्व ही नहीं है। कष्ट भोगने वाले मनुष्यों में केवल कुछ ही ऐसे हैं जो वास्तव में यह जानने की जिज्ञासा रखते हैं कि वह क्या हैं। सब मनुष्य नहीं जानना चाहते। इस तो भेड़ चाल में दुनिया में भागते दौड़ते रहते हैं। जो जैसा है वैसा बहता चला जा रहा है। जिस तरह के रास्ते बनते हैं, अब ये कोई कह दे कि IAS बन गए, PCS बन गए, अधिकारी बन गए, कर्मचारी बन गए, पैसे वाले बन गए, बिजनेस व्यापारी बन गए। वो भावनाओं में और इमोशन में उसके साथ साथ जो जैसा चल रहा है वैसे उसमें बहते चले गए।
तो वो कैसे जान पाएंगे, कैसे जान पाएंगे। अब आईएएस बना हुआ था, करोड़ों रुपए लोगों ने कमाया, तो वो भी करोड़ों रुपए कमाएगा। पीसीएस बना है तो वो भी 500 करोड़ तो कम से कम कमाएगा। ऐसे व्यापारी है 100 करोड़ 200 करोड़, डॉक्टर है तो बहुत बड़ी अस्पताल बनाएगा। तो ये चीज़ें ज्ञान मतलब इन्हीं चीज़ों से उबर नहीं पाता। जिनको उबरना होता है वही जिज्ञासा रखते हैं, और जिज्ञासा रखते हैं तो भगवान को जानने की कोशिश करते हैं। इस विषम स्थिति में डाला गया है, तो उस विषम स्थिति में डालने के लिए जिज्ञासा होनी चाहिए। उस जिज्ञासा में अनुभूति होती है उसकी। कष्ट को भोगने का तो है ही, कष्ट तो भोग ही रहे हैं, लेकिन कष्ट को भोगने का नहीं, अपितु कष्टों से का हल ढूंढने का, कष्टों से निकलने का, कष्टों का हल ढूंढने का। तब तक यह सिद्ध मानव नहीं बन सकता है। मानव कभी सिद्ध मानव नहीं बन सकता है। बहुत सांसारिक में बहुत बड़ा आदमी तो बन सकता है, चीफ सेक्रेटरी बन सकता है, प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, इवन की राष्ट्रपति भी बन सकता है, लेकिन बहुत चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है राष्ट्रपति के पद को भी गरिमामय से ऊपर माननीय अब्दुल कलाम जी ने किया। वो तो उनको हम कह सकते हैं कि बहुत बड़े जिज्ञासा के साथ साथ बहुत बड़े महान पुरुषों में से एक गिना जा सकता है उनको। ब्रह्मसूत्र भी इसी जिज्ञासा को ब्रह्म जिज्ञासा कहा है। ब्रह्मसूत्र में भी जो है ना, इन जिज्ञासा को ही ब्रह्म जिज्ञासा। कौन सी जिज्ञासा? कष्टों से निकलने की। कष्ट किसको बोलते हैं और किसको समझते हैं, ये भी समझना बहुत जरूरी है। अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा मनुष्य के सारे कार्यकलाप असफल माने जा सकते हैं अगर उसने ब्रह्म जिज्ञासा नहीं की। वो चाहे कितना भी बड़ा विद्वान, बहुत बड़ा विद्वान बन गया, बहुत बड़ा आदमी बन गया, मिनिस्टर बन गया, कलेक्टर बन गया, लेकिन भगवत गीता के अनुसार, भगवत गीता को सुपात्र विद्यार्थी और निष्ठावान विद्यार्थी ही जान सकता है, समझ सकता है। मनुष्यों में बिरले ही भगवान की वास्तविक स्थिति को समझ पाते हैं। तरह तरह के भाषण देने वाले लोग मिलते रहते हैं, ये है तो वो है, वो है तो वो है, कानून है। अरे कानून भी है, भगवान भी है, साइंस भी है, टेक्नोलॉजी भी है, क्या सब सही रास्ते पे ही हैं? कानून में 80% जो लिखा है वो होता ही नहीं है, वैसा कोई स्थिति बनती ही नहीं है। ऐसी तरह से कहने के लिए जो भाव है सबके लिए, वहाँ पे मनुष्य कुछ भी बनाता है तो चाहे बिल्कुल आदर्श ढंग से, कॉन्स्टिट्यूशन आदर्श ढंग से बनाया गया है, क्या उन आदर्शों का पालन सभी डिपार्टमेंट, सभी सिस्टम, पूरा देश कर लेता है क्या? यही मनुष्य वृत्ति है। मनुष्य वृत्ति का मतलब यही होता है कि एक आदर्श स्थापित किया गया है, उस आदर्श के नज़दीक होना चाहिए। यहाँ तो दूर दूर तक भी नज़दीक नहीं है, दूर दूर तक भी नज़दीक नहीं है। जो जैसा आता है वो अपने हिसाब से उसको समझने लग जाता है, अपने हिसाब से समझाने लग जाता है, और अंदर खाने बाहर खाने उसका जो चेहरा है डबल हो जाता है। बोलता कुछ है, करता कुछ है, अंदर कुछ है, रखता बाहर कुछ है। ये इंसान की वृत्ति है, प्रवृत्ति है, स्वरूप है, क्योंकि उसके अंदर जिज्ञासा और इन कष्टों से ब्रह्म जिज्ञासा पनपी ही नहीं है। जिन पे पनपी रहती है उन्हें कोई प्रॉफिट लॉस का कोई मतलब नहीं होता है। वो सिर्फ उसी बात पे रहते हैं। जैसे कुछ ही लोगों को है, मेरे नॉलेज में कुछ ही लोग हैं, कुछ लोगों को लोग गाली देते हैं, लेकिन मैं सबसे अच्छा उदाहरण दूंगा अब्दुल कलाम। इससे अच्छा उदाहरण संसार में मिल नहीं सकता इस समय करंट की स्थिति। भगवान कृष्ण का पार्षद होने के कारण अर्जुन समस्त अज्ञान से मुक्त था, लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उसे अज्ञान में डाल दिया था। कुरुक्षेत्र के स्थल में अज्ञान कैसे पैदा हो गया? उन्हें देखा कि हम तो लड़ने के लिए तैयार हैं, बड़ी उत्सुकता के साथ लड़ने के लिए सब तैयार हो गए। उधर भी रिश्तेदार, इधर भी रिश्तेदार। लड़ाई किससे? रिश्तेदार से, गुरु से, पितामह से, दादा से, नाना से, मामा से, हैं। अब उसे अज्ञान पैदा हो गया। जब अज्ञान पैदा हो गया, उसकी अज्ञान पैदा होने की वजह से क्वेश्चन बने। उन क्वेश्चनों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने आंसर के रूप में व्याख्यान दिया। और जो व्याख्यान है वही गीता है, जो व्याख्यान है वही गीता है, श्रीमद् भागवत गीता है। और वो भावी पीढ़ियों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए ये सतत है, हमेशा के लिए ये फिक्स्ड है। आप ये कहें कि ये भाई इसमें परिभाषित नहीं कर सकते, उसमें परिभाषित नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब भी पढ़ेंगे, जब भी समझेंगे, वही मिलेगा। जैसा युग होगा उसके हिसाब से उसके रहस्य खुलेंगे और आप उसके सोल्यूशन भी पा सकते हैं, लेकिन निष्ठावान बन करके देखेंगे तभी। भगवत गीता में 5 मूल सत्य बताए हैं
और मूल सत्य का मतलब जो सत्य ज्ञान है, सत्य ज्ञान किसको कहते हैं, उसे समझने के लिए बहुत लंबा टाइम लगता है, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। और जीवन के संघर्षों से निकलते हुए, कैसे भी कष्टों से आपको निकलना है, निराकरण ढूंढना है, तो वो ढूंढते 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 योगी की स्थिति आती है, तब समझ पाते हैं। तो भगवत गीता में 5 मूल सत्य का ज्ञान निहित है। वो जो ज्ञान है ईश्वर के विज्ञान की, ईश्वर के विज्ञान की। हम साइंस और टेक्नोलॉजी सब की बात करते हैं, लेकिन ईश्वर का भी तो कोई विज्ञान है। ईश्वर का क्या विज्ञान है, वो सत्य है। जीवों का स्वरूप क्या है, वो सत्य है। इस ज्ञान को जानने की कोशिश की है। प्रकृति क्या है, इस प्रकृति के रहस्यों को जानना ही प्रकृति के ज्ञान को जानना है। और काल चक्र कहते हैं ना, ये काल चक्र है। काल रुकता तो है नहीं, काल रुकता नहीं। काल चक्र के विषय में समझना भी सच्चा ज्ञान है। और कर्म, किसे कर्म कहते हैं, किसे अकर्म कहते हैं, ये आपको गीता में मिलेगा, आप समझ पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं। और प्रणाम सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। थैंक यू।